तो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था। हम लोग ने अच्छे तरीके से एक्सरसाइज नंबर 2.3 को कंप्लीट किया था। आज का जो वीडियो यहाँ पे हम लोग नया एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग एक नया सीक्वेंस सीखने वाले हैं जिसका नाम है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब ये क्या होता है, इसमें क्या चीजें होती है और इसको किस तरीके से समझना है, तो इस सारी चीजों को समझेंगे इस वीडियो में। तो इन सारी चीजों को अगर आप लोग को समझना है तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं सब स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हुआ है तो सिंपली आप 97_मंसूरी पे जाके मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट को कमेंट सेक्शन में क्लियर करना आसान नहीं होता। तो उसको उन डाउट्स को आप सिंपली फोटो क्लिक करिए, उन डाउट का फोटो क्लिक करके आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं और वहां पे आप आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए आज का वीडियो। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हार्मोनिक प्रोग्रेशन। दोस्तों जरा सा वेट करना होगा आपको एजीबी सीखने के लिए, क्योंकि एजीबी के लिए अपन नेक्स्ट वीडियो में जाने वाले। तो आज हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन देखने वाले हैं और अरिथमेटिक मीन, जीएम, एचएम यानी ज्योमेट्रिक मीन और एचएम, ये तीन चीजों को भी साथ में समझेंगे। तीनों के बीच का रिलेशन भी आज हम लोग समझने वाले हैं। तो सारी इन चार चीजों को इस वीडियो में हम लोग आज कवर करने वाले। ठीक है, और एक्सरसाइज नंबर कौन सा देखने वाले, 2.4 देखने वाले हैं और साथ ही साथ कौन से क्वेश्चन देखेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे दोस्तों। इस एक्सरसाइज के पूरी एक्सरसाइज आज कंप्लीट कर देंगे, फटाफट देखना कैसे। बड़ा ही इजी सा फंडा है, कुछ होता नहीं है, बस ये समझ लो कि ये एपी का ही भाई है, बस एपी का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर कोई सीक्वेंस हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं, कैसे पता लगाया जाएगा मालूम है। तो मान लो कि कोई सीक्वेंस है जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, कब होगा वो, जब उसका रेसिप्रोकल लेंगे ना। मतलब T1 है, T2 है, T3, T4, T5, Tn ऐसे करके मेरे सीक्वेंस है। अगर इसका मैंने रेसिप्रोकल लिया, क्या हो जाएगा, 1/T1, 1/T2, 1/T3, 1/T4 डैश 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 1/Tn। अगर ये सीक्वेंस अगर एपी में है, दैट मींस इसका रेसिप्रोकल किसमें है, एचपी में यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ, मान लेते हैं कि ये एचपी में है कि नहीं, आप लोगों को चेक करना है। ठीक है, एचपी में है कि नहीं आप लोगों को चेक करना है। तो सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे किसका, रेसिप्रोकल ऑफ सीक्वेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सिंपल सा 2, 4, 6, 8, इस तरीके से सीक्वेंस हो जाएगा। तो T1 क्या हो जाएगा दोस्तों, T1 हो जाएगा 2, T2 हो जाएगा 4, T3 हो जाएगा 6 एंड T4 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 8। यानी यहाँ तक इस तरीके से मैंने टर्म्स निकाल लिया। अब निकालूंगा डिफरेंस। तो T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 2। T3 माइनस T2 कितना हो जाएगा, देखो जो टर्म है उसका प्रिसीडिंग टर्म से उसको सब्सट्रैक्ट करने का और डिफरेंस निकालने का होता है। तो 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2। अगेन T4 माइनस T3 कितना हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 8 माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू 2। अब जरा गौर किया जाए तो सारे के सारे डिफरेंस, अगर मैं इसको डिफरेंस 1 लिखता हूं, इसको डिफरेंस 2 लिखता हूं, इसको डिफरेंस 3 लिखता हूं और गौर करता हूं क्या सारे के सारे डिफरेंस सेम आ रहे हैं। हाँ, अगर सेम आ रहे हैं तो मैं लिखूंगा D1 इज इक्वल्स टू D2 इज इक्वल्स टू D3 इज इक्वल्स टू किसको इक्वल है, सारे के सारे D को इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू 2। देयरफॉर गिवन जो सीक्वेंस है, अब ये देखो ये जो सीक्वेंस है ना, देयरफॉर 2, 4, 6, 8 कॉमा डैश 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 इज इन एपी। मतलब क्या, जब वो एपी में होगा इसका मतलब क्या, उसका रेसिप्रोकल वो किस में होगा, एचपी में होगा। देयरफॉर 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, डैश 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 इज इन एचपी। यानी यहाँ तक तो यही है एक फंडा किसका, एचपी का। एचपी को अगर आप लोग को समझना है तो सबसे पहले आपको एपी को समझना होगा। अगर एपी समझ में आ गया तो सेम टू सेम एपी के फॉर्मूले आपको इसमें अप्लाई करके आपको एचपी को फाइंड करना होता है। तो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है एपी एचपी में, बस रेसिप्रोकल का एक दिक्कत है जो आप लोग को दिमाग में डालना है। कुछ दिक्कत भी नहीं बोला जा सकता है, इसको सिंपल से एक मेथड है, उसको आप लोग को दिमाग में डाल लेना। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग कुछ चीजों पर जिसका क्या नाम है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और साथ ही साथ किसके साथ किसको डील करना अपने को, हार्मोनिक मीन को समझ के लेना है। यहाँ पर स्टार्ट करते सबसे पहले अरिथमेटिक मीन के साथ। तो अरिथमेटिक मीन होता क्या है, अगर मेरे पास दो नंबर है, मैं मान लेता हूं मेरे पास दो नंबर है एक्स एंड वाई, यहाँ पे मैंने कंसीडर किए हुए, तो उन लोग का अरिथमेटिक मीन, जैसे अपन मीन कैसे निकालते हैं, नॉर्मल मीन, एवरेज, यानी मीन मतलब क्या होता है, एवरेज कैसे निकालते हैं, जितने भी क्वांटिटी रहेगी उन लोगों को सबको ऐड कर दो और जितने नंबर ऑफ क्वांटिटी रहेगी, मान लो मेरे पास 5 क्वांटिटीज है, सबको मैंने ऐड कर दिया और डिवाइडेड बाय 5 करना होता है। तो यहाँ पर मेरे पास कितने क्वांटिटीज है, 2 क्वांटिटी एक्स और वाई, उन लोग को दोनों को ऐड करूंगा, डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, इस तरीके से मेरा अरिथमेटिक मीन निकल जाता है। ठीक है, अब यहां पे जरा ध्यान देते हैं। तो मैं कंसीडर करता हूं मेरे पास 3 नंबर्स हैं, x, a एंड y, तीनों किसमें, अरिथमेटिक मीन में है, मतलब एपी में है। मतलब क्या हो जाएगा, इनका डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। यानी कि मैं बोल सकता हूं a माइनस एक्स इज इक्वल टू y माइनस ए, ये आप लोग को पता है, ये आपने पहले भी समझा हुआ है। क्या बोल सकता हूं, a माइनस एक्स इज इक्वल टू y माइनस ए, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, a माइनस एक्स इज इक्वल टू y माइनस ए। अब मैं x को ये साइड लेता हूं और a को ये साइड लेता हूं।
x यहाँ पर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो x प्लस वाई हो गया। a यहाँ पर माइनस में यहाँ पे आ गया तो प्लस a हो गया, a प्लस a 2a हो गया, और 2 यहाँ से मल्टीप्लाई में तो यहाँ पर डिवाइड में ले लिया, यानी कि a की वैल्यू कितनी मिल गई x प्लस वाई अपॉन 2। तो वही हमारा अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला भी होता है। दिमाग में डाल के रखना दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, आपको यूज आने वाला है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। अब देखते हैं ज्योमेट्रिक मीन को। ज्योमेट्रिक मीन के लिए भी सेम फंडा, दो अपन टर्म्स कंसीडर करते हैं, लेट टू नंबर भी x एंड y, और साथ ही साथ उसका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकाला जाएगा, g इज इक्वल टू अंडर रूट x इंटू वाई होता है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने रखा हुआ है, लेकिन ये आता कैसे है, तो अपन मान लेते हैं कि जो नंबर है x, g एंड y, जो तीनों नंबर है किसमें है, जीपी में। जीपी में क्या फंडा होता है दोस्तों, उन लोग का रेशो सेम होता है, तो मैं क्या लिखूंगा, g बाय x इज इक्वल टू y बाय g, तो वही लिखा है मैंने। ओके, अब रेशो सेम हो गया, मतलब g को यहां से उठाता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं, g इंटू जी का स्क्वायर, x इंटू वाई, इस तरीके से आ जाएगा। स्क्वायर को वो साइड लेकर तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट x इंटू वाई। इस तरीके से g की वैल्यू यानी ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू अपन निकालते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक और चीज जो बची है जिसको बोलते हैं हम लोग हार्मोनिक मीन, इसका उल्टा होता है दोस्तों। अब मैं कंसीडर करूंगा दो नंबर x एंड y, और मैं सॉल्व करूंगा किसके लिए, एपी की जैसे सॉल्व करूंगा, लास्ट में मैं सब्स्टिट्यूट करके मैं एचपी निकालूंगा। देखो कैसे होता है, मैंने दो नंबर कंसीडर किए x एंड y, उन लोगों का हार्मोनिक मीन क्या होता है मालूम है, 2xy अपॉन x प्लस y। ये कैसे आता है, यहाँ पर मैंने स्टेप्स लिखे हुए, मेरे पास तीन नंबर है, मान लो x, h एंड y किसमें है, hp में है। इसका मतलब कि उसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन x, 1 अपॉन h एंड 1 अपॉन y किसमें है, AP में है। तो मैंने वही लिखा हुआ है यहाँ पे। जब AP में होते हैं तो क्या रिलेशन होता है, देखो सिंपल सा फंडा है, जो मिडिल वाला टर्म होगा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर ध्यान दो, ये एपी के लिए क्या फंडा है, जो भी मिडिल वाला टर्म है, क्या मिडिल वाला टर्म क्या है, यहाँ पर ए है, ए इधर पे लिखेंगे इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन 2, यानी आजू बाजू के टर्म का एडिशन डिवाइडेड बाय 2। उसी तरीके से मिडिल वाला टर्म यहाँ पे और आजू बाजू वाले का टर्म का एडिशन और डिवाइडेड बाय 2। अब इनको बेस को सेम करके सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पर क्या जाएगा, y इंटू एक्स। देखो यहाँ पर बेस को सेम करने की कोशिश की, यहाँ पर y ऊपर गया, x ऊपर गया, तो y प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई होल डिवाइडेड बाय 2 है। अब 2 को नीचे ले लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई अपॉन 2xy, और रेसिप्रोकल कर दिया जाएगा तो h की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2xy अपॉन x प्लस वाई। सिंपल सा, कुछ नहीं, बस फॉर्मूले पे ध्यान दो दोस्तों, आप लोगों को याद करके रखना अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। अब आगे बढ़ते हैं एक और रिलेशन पे, जहां पे आप लोगों को क्या पता है, जी स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है a इंटू एच। अब आप लोग चाहे तो इसको ट्राई करके दे सकते हैं। यहां पर मेरे पास है a की वैल्यू और यहाँ पे मेरे पास g की वैल्यू रूट में xy। अब मैं रूट में xy लिखने से अच्छा मैं g स्क्वायर की वैल्यू xy भी लिख सकता हूँ, ये भी चलेगा। तो g स्क्वायर की वैल्यू कितनी xy, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, h की वैल्यू 2xy अपॉन xy। आप लोग चाहे तो यहाँ पर टेस्ट करके देख लेते हैं आप लोग का सही आ रहा है क्या। तो g स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, a मल्टीप्लाई बाय h। a क्या है, x प्लस वाई अपॉन 2, और ये क्या है मेरा 2 इंटू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये क्या है मेरा h की वैल्यू, दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। मैं देखूंगा तो x प्लस वाई कैंसिल होता है, 2 और 2 यहां से कैंसिल होता है, तो g स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाती है, x इंटू वाई। तो गौर करो, हम लोग को g स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली थी, x इंटू वाई। तो देखो यहां से हम लोग को समझ में आता है, जो हम लोग ने तीनों फॉर्मूले पढ़े वो एकदम सही तरीके से पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर रिलेशन एक निकल के आता है am, gm और hm, यानी a, g और h के बीच में रिलेशन निकल के आता है। क्या फॉर्मूला है, g स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू h, जहां पर a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू g एंड g शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू h। इस तरीके से आप लोग को समझ के रखना है, ठीक है। ओके, सारे फंडे क्लियर हो गए। अब स्टार्ट करके आज एक्सरसाइज को, ठीक है। तो सारे फॉर्मूलेस को एक बार रिकॉल कर लीजिए, सारे फंडोस को आप लोग देख लीजिए एक बार, चाहिए तो फिर से एक बार यहाँ से अभी तक के जितना भी चीज आपने पढ़ा उसको रिवाइंड करके देखिए तो ज्यादा समझ में आएगा। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करते, एक्सरसाइज नंबर 2.4, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस आर इन एचपी, एचपी में है कि नहीं। तो अगर एचपी में है तो सबसे पहले अपन क्या कंसीडर करेंगे, हम लोग इसका रेसिप्रोकल लेंगे। तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो रेसिप्रोकल ऑफ गिवन सीक्वेंस, रेसिप्रोकल ऑफ गिवन सीक्वेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑफ गिवन सीक्वेंस, शॉर्ट में लिखता हूं SEQ। अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3, 5, 7, 9, डैश 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 डैश। तो यहां पर मैं कंसीडर करूंगा तो T1 की वैल्यू होगी 3, T2 की वैल्यू होगी 5, T3 की वैल्यू होगी 7 एंड T4 की वैल्यू कितनी होगी 9। देखो जैसे मैंने एक एग्जांपल लेके आपको समझाया था ना जस्ट थोड़ी देर पहले, उसी तरीके से करना है इसमें। तो आप लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले डिफरेंस निकालना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले D1 निकालते हैं। D1 क्या होगा, T2 माइनस T1 बराबर है T2 माइनस T1 यानी कितना, 5 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 2। अगेन अपन क्या निकालेंगे, D2, D2 क्या होगा, थर्ड टर्म सब्सट्रैक्टेड बाय सेकंड टर्म यानी T3 माइनस T2 इज इक्वल्स टू व्हाट, 7 माइनस 3, और ये भी कितना, 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 7 माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 2। एंड D3 निकालेंगे। D3 क्या होगा दोस्तों, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, तो T4 माइनस T3 इज इक्वल्स टू व्हाट, 9 माइनस 7 दैट इज आल्सो इज इक्वल्स टू 2।
तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आया, D1, D2, D3 सारे के सारे इक्वल है, तो यहाँ पर बोल सकता हूँ therefore D1 इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू D विच इज इक्वल टू 2। therefore सीक्वेंस जो है ना, ये वाला सीक्वेंस, जो सीक्वेंस है, कौन सा सीक्वेंस, 3, 5, 7, 9, डैश डैश इज इन AP, इज इन AP। अब जब ये AP में है, इसका मतलब हमें क्या समझ में आया, जो सीक्वेंस जो दिया हुआ है ना, वो क्या हो जाएगा, HP, मतलब इसका रेसिप्रोकल। therefore 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, डैश 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 इज इन HP। इस तरीके से आप लोगों को समझना है इस क्वेश्चन को। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। सबसे पहले रेसिप्रोकल लेंगे, T1, T2, T3, T4 लिखेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे, डिफरेंस निकालने के बाद चेक करेंगे वो AP में है कि नहीं। अगर AP में होगा दैट मींस, अगर AP में होगा दैट मींस उसका रेसिप्रोकल किस में होगा, HP में। इस तरीके से हम लोगों ने समझ लिया। अब सेम क्वेश्चन को करना है, सेकंड वाला क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान देना, इसको किस तरीके से करने वाले हम लोग। अब यहां पर इस सीक्वेंस को सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस सीक्वेंस का रेसिप्रोकल लेंगे। तो रेसिप्रोकल, द रेसिप्रोकल ऑफ गिवन सीक्वेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, गिवन सीक्वेंस सिंपल सा 3, 6, 12, 24 इस तरीके से आ जाएगा। अब T1 कितना हो गया 3, T2 कितना हो गया 6, T3 कितना हो गया 12, T4 कितना हो गया 24। अब देखो सबसे पहले निकालेंगे D1। D1 क्या आएगा, T2 माइनस T1 यानी कि 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3। D2 कितना हो जाएगा T3 माइनस T2 यानी 12 माइनस 6 इक्वल टू कितना 6। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस अलग आ रहा है, उधर से हम लोग को समझ में आ जाएगा कि AP में है ही नहीं। अब T3 D3 भी निकाले तो क्या जाएगा T4 माइनस T3 कितना हो जाएगा 24 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू व्हाट 12। अब क्या सेम है क्या सब कुछ, नहीं बिल्कुल नहीं सेम है। तो यहाँ पर क्या D1 इज नॉट इक्वल टू D2 इज नॉट इक्वल टू D3, देयरफॉर सीक्वेंस कौन सा, सीक्वेंस 3, 6, 12, 24 इज नॉट इन AP। जब AP में नहीं होगा तो किस में नहीं होगा, इसका रेसिप्रोकल जो है ना, देयरफॉर सीक्वेंस कौन सा 1/3, 1/6, 1/12, 1/24 इज नॉट इन HP। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे डील करना, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन में सिंपल से क्या पूछा हुआ है, हम लोग को चेक करना है, वेरीफाई करना है कि सीक्वेंस HP में है कि नहीं। अब ये सीक्वेंस HP में नहीं है लेकिन पहला वाला था। अब थर्ड वाला एक और सीक्वेंस लेते तो इसको भी समझ में आ जाएगा आपको, पूरा इसका फंडा ही क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन को अगर आप लोग समझ लेंगे तो। सबसे पहले मुझे क्वेश्चन क्या दिया 5, 10/7, 10/32, 10/47। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले आप सीक्वेंस का रेसिप्रोकल लेंगे, ठीक है। एक बार मैं क्वेश्चन को चेक कर लेता हूं, क्वेश्चन करेक्ट है क्या, मेरे को एक थोड़ा सा डाउट हो रहा है, इसको चेक कर लिया जाता है। ओके तो क्वेश्चन में सबसे पहला टर्म क्या है 5, बराबर है, क्वेश्चन परफेक्ट है 5, 10/7। मुझे इसमें डाउट था कि क्वेश्चन में ये 5 की जगह पे शायद 10 हो, तो अब इसको चेक करते हैं, फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या लेंगे, सीक्वेंस का अपन क्या लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे। तो सीक्वेंस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ गिवन सीक्वेंस क्या हो जाएगा, सिंपल सा 5 का रेसिप्रोकल 1/5, इसका रेसिप्रोकल 7/10, इसका रेसिप्रोकल 32/10 और इसका रेसिप्रोकल 47/10। इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सबका बेस सेम नहीं, लेकिन इसका बेस सेम बनाया जा सकता है। 1/5 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2/10 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो यहाँ पे सबसे पहले T1 लिखूंगा, वो कितना है 1/5, या फिर इसको मैं 2/10 भी लिख सकता हूँ, चलेगा। उसके बाद मैं इसको T2 को क्या लिख सकता हूँ 7/10, T3 को मैं लिख सकता हूँ 32/10 एंड T4 को मैं लिख सकता हूं 47/10। इस तरीके से लिख सकता हूं, और आगे भी टर्म्स होंगे तो उस तरीके से लिखा जा सकता है। अब D1 निकालूंगा, D1 क्या होगा दोस्तों, T2 माइनस T1 होगा। T2 कितना है 7/10 एंड T1 कितना है 1/5। अब बेस सेम नहीं तो बेस को सेम बनाते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 बेस सेम हो गया 10, तो 7 माइनस 2 कितना होता है 5/10 हो जाएगा, सिंपल से कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब D2 निकालते हैं, तो D2 का ये क्या फॉर्मूला हो सकता है दोस्तों, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। थर्ड टर्म क्या है मेरे पास, T3 माइनस T2 दैट इज 32/10 माइनस 7/10 कितना हो जाएगा दोस्तों, एक बार चेक कर लेते हैं परफेक्टली हुआ है कि सब कुछ सॉल्व। इधर पे कितना 7/10 है, 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5, परफेक्ट है, चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो बेस पहले से सेम है, बेस को एक बार लिखा 32 माइनस 7 लिखा। अब 32 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 25/10। अब कितना हो गया दोस्तों 5/2। चलो आगे बढ़ते एक बार और चेक करते हैं थर्ड टर्म के लिए। D3 क्या हो जाएगा दोस्तों, T4 माइनस T3। अब T4 कितना है मेरे पास 47/10
एंड T3 कितना है 32/10। बेस सेम नहीं है, बेस सेम है, बिल्कुल सेम है। 47 माइनस 32। अब कितना बच जाएगा यहाँ पे दोस्तों, गौर करो, यहाँ पर बच जाएगा 15। कितना बचेगा 15। ओके, तो 15/10 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2। राइट है। अब देखो सबका बेस बिल्कुल अलग आ रहा है, मतलब सबका डिफरेंस जो है ना बिल्कुल अलग आ रहा है। जब डिफरेंस अलग होगा तो सीक्वेंस एपी में हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो अपन क्या लिखेंगे, D1 इज नॉट इक्वल टू D2 इज नॉट इक्वल टू D3। देयरफॉर सीक्वेंस, कौन सा सीक्वेंस, सीक्वेंस कौन सा 1/5 7/10 32/10 एंड 47/10 डैश 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 आर नॉट इन एपी। अब जब ये एपी में है तो इसका रेसिप्रोकल 5, 10/7, 10/32, 10/47 इज नॉट इन एचपी। इस तरीके के क्वेश्चन को इस तरीके से डील करना होता है दोस्तों, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो अपने 3 क्वेश्चन लिए जहां पे हम लोग को समझ में आ रहा है कि एचपी में है कि नहीं। तो एचपी के लिए हम लोग को एपी को समझना होगा, अगर एपी क्लियर है तो एचपी भी क्लियर है। चलो फिर फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बढ़ता हूं। अब फाइंड द nth टर्म ऑफ एन HP and hence find the 8th term of the following HP। इस देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या फाइंड करना है, nth टर्म फाइंड करना है और उसी के इस्तेमाल से हमें 8th टर्म फाइंड करना है, किसका, HP का। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे हम लोग को जो सीक्वेंस दिया हुआ है HP में ही दिया हुआ, पहले से बोल दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा बोल दिया हुआ कि ये टर्म जो सीक्वेंस है ना HP में, देखो यहाँ पर ऑफ द फॉलोइंग HPs। अब यहाँ पर HP में दिया हुआ मतलब क्या कि इसका जो रेसिप्रोकल है वो किसमें, AP में है। देयरफॉर अब लिखते हैं यहाँ पर 1/2, 1/5, 1/8, 1/11 is in HP। therefore 2, 5, 8, 11 dash 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 is in AP। यहां से हमें क्या समझ में आया, T1 कितना है 2 है, तो T1 को अपन क्या लिखते हैं, T1 है फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को और किसे डिनोट करते हैं, A से। तो A की वैल्यू अगेन क्या हो जाएगी 2। यहां पर आगे बढ़ते T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, T2 की वैल्यू हो जाएगी 5, T3 की हो जाएगी 8 एंड T4 की वैल्यू हो जाएगी 11। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डिफरेंस चाहिए। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, देखो सिंपल सा फंडा है, T2 माइनस T1 वो हमारा हो जाएगा डिफरेंस। डिफरेंस कितना हो जाएगा 5 - 2 दैट इज इक्वल टू 3। डिफरेंस कितना आ गया, 3 आ गया। अभी हमें nth टर्म सबसे पहले एपी में निकालते हैं। तो nth टर्म इन एपी का फॉर्मूला क्या है, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो Tn वैसे के वैसे A की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3। इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे होगा, तो 2 प्लस अंदर से आएगा 3n माइनस 3। अब 2 माइनस 3, 3n को मैं वैसे ही रखता हूं, 2 माइनस 3, देखो 2 में से 3 तो ज्यादा नहीं, 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1 और बड़े नंबर का साइन माइनस। तो हमें Tn की जो वैल्यू मिली वो क्या मिल गई, 3n माइनस 1। किसके लिए, AP के लिए मिल गई। किसके लिए, AP के लिए। अब AP के लिए थोड़ी निकालना है, हमें बोला हुआ HP के लिए निकालना है। तो ये किसके लिए, फॉर AP के लिए। तो देयरफॉर nth टर्म फॉर HP वो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा, मतलब 1/Tn हो जाएगा, दैट इज 1/3n माइनस 1। ये आ गया हमारा nth टर्म ऑफ एन HP। तो ये पहला आंसर हो गया। अब क्वेश्चन में देखो जरा रीड करो, हमें और क्या फाइंड करना है, hence find 8th टर्म। हम लोग को इसके इस्तेमाल करके हमें क्या फाइंड करना है, 8th टर्म। देयरफॉर 8th टर्म ऑफ HP कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/3 इंटू 8 माइनस 1, 3 8 जा 24, 8 3 जा 24, 24 माइनस 1 23, तो 1/23। दैट इज योर आंसर। ये भी तुम्हारा आंसर है, ऊपर वाला भी आंसर है। देखो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन में क्या बोला रहेगा, फाइंड nth टर्म ऑफ HP। तो सबसे पहले क्या करना है, HP को समझना है कि उसका रेसिप्रोकल जो है वो AP में, तो AP में लिया, AP में सब कुछ सॉल्व किया, बाद में उसका रेसिप्रोकल कर देना, वो हो जाएगा HP में। तो हमें nth टर्म HP में मिल गया। अब लास्ट हम लोग को क्या बोला हुआ है, हेंस फाइंड 8th टर्म इन HP। तो हमें क्या करना है, जहां पर भी n लिखा हो वहां पे 8 लिखना और बाकी सबको सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, डन। इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग इसके सेकंड वाले क्वेश्चन पर। तो 1/4, 1/6, 1/8, 1/10 दिया हुआ है। अब फटाफट करेंगे, देखो कैसे, अगर ये सीक्वेंस दिया हुआ है तो ये HP में दिया हुआ है। देयरफॉर अपन क्या लिखेंगे, 1/4, 6, 8, 10 इज इन AP। AP में है तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, A। T1 इज इक्वल टू A इक्वल टू 4 और डिफरेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 माइनस 4 यानी कि 2 हो जाएगा। अपन Tn निकालते, Tn क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है 4 प्लस n की वैल्यू कितनी है नहीं पता, -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2। तो Tn कितना आ जाएगा, Tn वैसे के वैसे, 4 वैसे की वैसे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस 2।
अब 4 माइनस 2 कितना है 2, 2 प्लस 2n ऐसे भी लिख सकते हैं या 2n प्लस 2 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। हम लोग को tn किस में मिल गया, AP का मिल गया। अब अपन किसके निकालेंगे, nth टर्म HP के लिए। देयरफॉर nth टर्म ऑफ HP कितना हो जाएगा 1 अपॉन Tn, मतलब कितना हो जाएगा 1 अपॉन, यहां पर लिखता हूं दोस्तों 1 अपॉन 2 प्लस 2n हो जाएगा। डन, यहां तक पहला आंसर डन। अब क्वेश्चन में एक और चीज क्या फाइंड करने बोला, हमको बोला हुआ है कि 8th टर्म फाइंड करो। देयरफॉर 8th टर्म ऑफ गिवन HP क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड 2 8 कितना होगा 16, 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा 18, दैट मीन्स 1 अपॉन 18। सिंपल सा फंडा है दोस्तों, इजी है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे, आसान है दोस्तों, एग्जाम में आया तो भी कुछ नहीं होने वाला, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट, इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट वन। तो यहाँ पर हमें इसको वापस से रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा 5, 10, 15, 20, क्योंकि ये पहले से HP में बोला हुआ है, मतलब उसका रेसिप्रोकल किस में है, AP में है। अब फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा T1 इज इक्वल टू A इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, डिफरेंस कितना हो जाएगा 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, और Tn क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D, और उसके बाद सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमें करेंगे ना Tn, A की वैल्यू कितनी है 5 है, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, n है दोस्तों, हाँ बिल्कुल है, नहीं है n की वैल्यू नहीं है, -1 इंटू D की वैल्यू अगेन कितनी है 5। सिंप्लीफाई कर लो, 5 वैसे के वैसे 5n माइनस 5, 5 फिर चला गया, कितना बच गया 5n। तो हमें क्या समझ में आ रही है, मल्टीपल ऑफ 5 ही होने वाला है। अब इसका रेसिप्रोकल लेना है, तो nth किस में है, ये इसकी ये nth टर्म जो निकला वो किसके लिए निकला दोस्तों, ये निकला हमारे AP के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर AP। हमें किसके लिए निकालना है, HP के लिए। तो फॉर HP nth टर्म क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 अपॉन Tn, यानी कि nth टर्म जो होने वाला है वो क्या होने वाला है 1 अपॉन 5n। इजी है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग ने इतना तो निकाल लिया, लेकिन क्वेश्चन में फाइंड क्या करने बोला, एक और चीज जो कि है 8th टर्म। देयरफॉर 8th टर्म क्या हो जाएगा, और HP फॉर गिवन HP इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सिंपल सा हो जाएगा वो 1 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड 5 तक कितना होता है 40 एंड दैट इज योर आंसर। इजी है, बिल्कुल इजी है, आसान है दोस्तों, एकदम सिंपल वे में अपन ने इसको सॉल्व किया हुआ है, कुछ भी नहीं, बस मेथड को फॉलो करिए, आंसर 100% आएगा, ठीक है। चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन तो हो गए, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। फाइंड द AM ऑफ टू पॉजिटिव नंबर whose GM and HM are 4 and 16 by 5 रिस्पेक्टिवली। तो हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले ध्यान दो AM फाइंड करना है। हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है GM कितना दिया है 4, हमें और क्या दिया हुआ है HM कितना दिया हुआ है 16/5, ठीक है। हमें रिलेशन पता है, GM स्टैंड फॉर, GM को अपन G भी बोल सकते हैं, AM को अपन A भी बोल सकते हैं, HM को अपन H भी बोल सकते हैं। सिंपल मैं देखूंगा G स्क्वायर इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई बाय H, वी नो, हमें पता है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो वी नो, या फिर फॉर्मूला ही होता है, ये आपने को सब पता है। अब G की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर, A की वैल्यू नहीं पता तो A को वैसे ही, H की वैल्यू 16/5। देखो 3-4 स्टेप का आंसर है, 16 वैसे ही, A वैसे ही, 15 16/5, 16 वैसे ही 5 डिवाइड में है तो यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई, 16 वहां मल्टीप्लाई में तो यहाँ जाएगा डिवाइड, इस तरीके 16 कैंसिल, तो A की वैल्यू कितनी आएगी 5। तो AM हमारा क्या हो जाएगा, AM हमारा होगा, AM विल बी, AM इज ऐसे करके लिखो, AM इज 5, दैट इज अवर आंसर। देखा दोस्तों, 3-4 स्टेप के क्वेश्चन है, और 3-4 स्टेप में जो इन क्वेश्चन के आंसर आने वाला है। देख के डरना बिल्कुल भी नहीं, बस फॉर्मुलेस को याद रखना आप लोग को, जो रिलेशन मैंने आप लोग को दिया हुआ है इसको नोट करके रखना। अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। फाइंड HM ऑफ द टू पॉजिटिव नंबर whose AM and GM are 15/2 and 6 रिस्पेक्टिवली। तो देखते हैं, इसको भी करते हैं, HM फाइंड करना है इस बार। क्या है, हम लोग क्या दिया हुआ है, AM दिया हुआ है कितना 15/2 एंड GM हमें दिया हुआ है 6। तो यहाँ पर हमें पता है G इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, G इज इक्वल्स टू G स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्चुअल में A मल्टीप्लाई बाय H, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर G की वैल्यू है 6, तो 6 का स्क्वायर, A की वैल्यू हमारे पास 15/2 और उसी के साथ H की वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो H को मैं वैसे ही रख रहा हूँ। 6 का स्क्वायर 36, 15/2 यहाँ पर लेके जाएंगे तो यहाँ पर जाएगा मल्टीप्लाई में 2/15 और इधर पे कितना बच जाएगा H, दोनों 3 के टेबल में कैंसिल होते हैं, तो 3 5 जा 15 और यहाँ पर 12 जा, और कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो 12 2 जा 24/5, ये आ गया हमारा H। तो लास्ट में अपन क्या लिखेंगे, HM इज व्हाट, हार्मोनिक मीन इज कितना हो जाएगा 24/5, ये हमारा आंसर, ठीक है। आसान है दोस्तों,
बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी डरना नहीं है ऐसे क्वेश्चन को देखकर। क्वेश्चन में देखना, सबसे पहले फाइंड क्या करने बोला, फाइंड करने बोला हुआ है फाइंड द एचएम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर। तो हमें एचएम फाइंड करना, हमें एएम जीएम दिया हुआ है। देखो यहाँ पर ना दो पॉजिटिव नंबर पहले से बोल दिया हुआ है, ऐसा नहीं बोला हुआ कि दो पॉजिटिव नंबर फाइंड करो। अब जो क्वेश्चन देखने मिलने वाला है वहां पे हम लोग को बोलेगा फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स। हमें दो नंबर फाइंड करने होंगे जहां पे हम लोग कुछ रिलेशन दिए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल से एएम और जीएम जब दे दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने का, ये वाला। लेकिन कभी कभी क्या बोलेगा, आपको दो नंबर्स भी फाइंड करना है अलग से, तो वो दो नंबर आप लोग कंसीडर करना पड़ेगा, लेट एक्स एंड वाई या फिर लेट ए एंड बी। तो ये तो आसान वाला क्वेश्चन था, इसका एक लेवल अप वाला क्वेश्चन अभी हम लोग देखने वाला है, ठीक है। तो ये इसको समझ लीजिए, उसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन है सेम तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट किया जाए। ओके, तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो मैंने आप लोग के लिए होमवर्क के लिए रखा हुआ है। मैंने लास्ट स्लाइड में आप लोग के लिए ऐड किया दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए, वो आप लोग को ट्राई करना है, फिर हम लोग इस पे बढ़ता है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इंसर्ट टू नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3। दो नंबर है, मतलब 1/4 है और 1/3 है, इसके बीच में दो नंबर इंसर्ट कर रहे हैं। दो नंबर इंसर्ट करने मतलब एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा। इंसर्ट करने कैसे, सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज इन एचपी। जो सीक्वेंस बनेगा ना, ये सीक्वेंस 1 2 3 4 नंबर का जो सीक्वेंस बनेगा ना, वो किस में होगा, एचपी में होगा। हम लोग को इस तरीके से पुट करना है, यहाँ पे डालना है। तो अपन मान लेते हैं, क्या मानते हैं कि जो सीक्वेंस लेट two numbers between 1/4 and 1/3 be 1/h1 and 1/h2। सीक्वेंस क्या हो जाएगा, therefore सीक्वेंस इन HP will be कितना हो जाएगा, 1/4, 1/h1, 1/h2, 1/3। इस तरीके से सीक्वेंस किस में आ जाएगा, एचपी में। अगर ये सीक्वेंस एचपी में है तो इसका अगर रेसिप्रोकल लूंगा तो किस में हो जाएगा, एपी में। देयरफॉर सीक्वेंस, देयरफॉर आप देखो यहां पर लिखा, देयरफॉर क्या, इसका रेसिप्रोकल 4, H1, H2, 3 इज इन एपी। अब एपी का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, हमें पता है T1 की वैल्यू यानी कि ए हमें 4 दिया हुआ है, हमें पता है T2 कितना दिया हुआ है, H1 दिया हुआ है, T3 कितना दिया हुआ है, H2 दिया हुआ है। हमें क्या चाहिए, T3 नहीं, T4 हमें कितना दिया हुआ है, T4 हमें दिया हुआ है 3, ठीक है। अब देखो क्या करने वाला, मैं Tn का फॉर्मूला डालूंगा। तो Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब T1 हमारे पास है, a की वैल्यू कितनी है, 4। अब अप्लाई किसके लिए करो, T4 के लिए। तो T4 इज इक्वल्स टू 4 प्लस n की वैल्यू कितनी है, 4 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर क्या आएगा, डी। अब देखो दोस्तों, हमारे पास डी तो फिलहाल है नहीं, डिफरेंस हमें पता है, तो डिफरेंस को मैं वैसे ही रख रहा हूं, ठीक है। लेकिन T4 की वैल्यू है मेरे पास, उसके लिए मैं यहाँ पर T4 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। 4 वैसे के वैसे, 4 माइनस 1 कितना जाएगा, 3D। अब देखो क्या होने वाला है, 3 इस साइड जाएगा, मतलब 4 इस साइड जाएगा, 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 3D। एंड 3 माइनस 4 कितना होता है, -1, तो -1 इज इक्वल टू 3D। यहाँ पर हमें D की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -1/3 मिल जाएगी। फिर से एक बार चेक करते हैं अपन ने परफेक्टली किया हुआ है क्या। देखो Tn इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। T4 के लिए अपन अप्लाई करेंगे, T4 के लिए अपन अप्लाई करें, T4 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a की वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट की एंड n की वैल्यू भी 4 सब्स्टिट्यूट कर दी। अब d की वैल्यू है नहीं, इसलिए इसको पुट नहीं कर सकते, तो d फाइंड करेंगे। यहाँ पर T4 की वैल्यू 3 डाली और इधर पे सबसे सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला, 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 3d, यानी क्या हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू 3d मिल जाएगा। d की वैल्यू कितनी मिल गई, -1/3, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमें क्या मिल गया, D मिल गया, हमारे पास A है, तो क्या हम लोग T2 निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। T2 क्या होता है, T2 इज इक्वल्स टू A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, A की वैल्यू है 4, 2 माइनस 1 कितना होगा, 1, मल्टीप्लाई बाय इसकी वैल्यू कितनी की, -1/3। तो 4 वैसे की वैसे, 4 माइनस 1/3, 3 4 जा 12, 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 11/3। तो यहाँ पर हमारा T2 कितना हो जाएगा, 11/3। अब उसी तरीके से अपन T3 भी निकाल सकते हैं। T3 है कितना हो जाएगा, T3 हो जाएगा हमारा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू है 4 प्लस 3 माइनस 1 2 एंड d की वैल्यू हमने जस्ट निकाली कितनी, -1/3। कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2/3। पेज को सेव करते हैं, 4 3 12, 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 10/3। तो ये T3 भी मिल गया। अब जरा गौर किया जाए, जो T2 है, T2 किसको इक्वल है, H1 को, तो ये हो जाएगा H1, और T3 किसको इक्वल है, H2, तो ये क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। तो हमारा सीक्वेंस इन AP क्या आ जाएगा, सीक्वेंस इन AP 4, H1 कितना हमारे पास 11/3, H2 कितना हमारे पास 10/3 एंड T4 वाला टर्म कितना है 3 इज इन AP। अब क्वेश्चन रीड करते हैं एक बार, हमें क्या फाइंड करना है,
हमें फाइंड करना है रिजल्टेंट सीक्वेंस इन एचपी। अब एपी में मिल गया तो एचपी क्या होगा इसका रेसिप्रोकल, देयरफॉर 1/4, 3/11, 10, 3/10, 1/3 इज इन एचपी। इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। आसान है दोस्तों, बस ध्यान में रखना एचपी के लिए क्या फंडा होता है, एचपी यानी रेसिप्रोकल ऑफ एपी, और इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करना है। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, जिस तरीके से हम लोग को 3 टर्म्स मतलब जो 2 टर्म्स इसके बीच में डालने थे ना, यहाँ पर क्या सीक्वेंस क्या था, एचपी में बनाना था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वहां पर हमें सीक्वेंस बनाना है जीपी में, तो 2 नंबर हम लोग को इंसर्ट करना है इस तरीके से कि वो जो सीक्वेंस बने ना किसमें आ जाए, जीपी में। तो आपको पता है जीपी का फंडा क्या होता है, जीपी में जो होता है वो कॉमन रेशो होता है। तो हमें फॉर्मुला किसके लिए अप्लाई, मतलब फॉर्मुला कौन से फॉर्मुला अप्लाई करने पड़ेंगे, जीपी वाले। सबसे पहले टीएन का फॉर्मुला अप्लाई करेंगे, जीपी का, टीएन इज इक्वल टू ए आर एस टू एन माइनस 1 वाला। उधर से आप लोग सॉल्व करके निकालेंगे, आर की वैल्यू नहीं मिलेगी, आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपके बीच के 2 टर्म निकाल सकते हैं। तो वो एक और क्वेश्चन जो 2 क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज से चूज किया आप लोग के लिए होमवर्क, तो लास्ट स्लाइड में मैंने ऐड किया वो, उसको भी आप लोग को ट्राई करना है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। इफ एम ऑफ द 2 नंबर एक्सीड देयर जीएम बाय 2 एंड देयर एचएम बाय 18/5 फाइंड द नंबर्स। अब देखो 2 नंबर के बारे में बात किया और 2 नंबर को फाइंड करना है। तो 2 नंबर को सबसे पहले आपको लेट लेना पड़ेगा, तो कुछ भी ले सकते हैं आप, लेट एक्स एंड वाई, लेट ए एंड बी, लेट एम एंड एन, कुछ भी नंबर ले लेता हूं। मैं यहां पर लेता हूं लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी द 2 नंबर्स। 2 नंबर्स मैंने कंसीडर कर लिया। अब क्या बोला हुआ है, am of 2 number exceed their gm by 2। तो समझते हैं, अब इस जो गिवन दिया उसको समझते हैं। जो am है ना, am वो gm से 2 बड़ा है, एक्सीड कर रहा है मतलब 2 बड़ा है, ठीक है, ये पहला कंडीशन। दूसरा, उसके बाद क्या, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके अपने को लिखना पड़ेगा। इधर पे जगह रखता हूं मैं, एक एक स्टेटमेंट, एक इधर पे एक स्टेप के लिए जगह रखता हूं, इधर पे एक चीज और लिखने वाला। आगे दूसरा क्या दिया हुआ है, एंड देयर एचएम बाय 18/5। तो जो am है ना, am जो है ना वो एचएम से कितने बार कितना इंक्रीज हो रहा है, मतलब कितना बढ़ रहा है वो 18/5 टाइम, मतलब 18/5 उस तरीके से इतना अमाउंट जो ज्यादा है, एक्सीड कर रहा है मतलब ज्यादा है। तो यहाँ पर 2 चीजें मिल गई। अब अपने को पता है ए, जी और एच के बीच का रिलेशन, तो यहाँ पर मैं स्पेस रखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ वी नो, हमें क्या पता है, हमें एक बहुत सारी चीजें पता है, लेकिन जो अपने को ज्यादा पता है उसको लिखते हैं। तो g इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय एच, ये होता है नहीं, बिल्कुल नहीं, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय एच होता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग सारी वैल्यूज को डाल सकते हैं। तो हमें पता है, अब देखो यहाँ पर ध्यान देना मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर जरा गौर किया जाए तो देखो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास ए यहाँ पर वैसे के वैसे ही है। अपन क्या करेंगे, जी और एच की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन यहाँ पर अपने पास ए की वैल्यू है। कैसे किया जाए, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि पूरे सीक्वेंस को ए के टर्म में डालेंगे। कैसे, यहाँ पर a - 2 कर दूंगा इक्वल टू जी हो जाएगा, तो मैं इसको डालता हूँ इक्वेशन नंबर 1। और सिमिलरली यहाँ पर a - 18/5 लिखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। इसको डालता हूं इक्वेशन नंबर 2। यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों, ओके। अब देखो यहाँ पर जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए, जी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a - 2 है, इधर पे क्या जाएगा a - 2 का स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं दोस्तों। एंड h की वैल्यू कितनी है हमारे पास, h की वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, a - 18/5। बस इतना ध्यान में रखना, बाकी सब कुछ सॉर्टेड होने वाला है। अब यहाँ पर a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यहाँ पर भी सिंप्लीफाई करेंगे, देखो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर - 2 इंटू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, इस तरीके से जाएगा। यहाँ पर भी सेम, a का स्क्वायर - 18/5 मल्टीप्लाई बाय a, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, a स्क्वायर रिसेट जाएगा, तो a स्क्वायर - a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब 18/5 को मैं यहाँ पर लेता हूँ, तो 18/5 a यहाँ पर प्लस में हो जाएगा, -2a इज इक्वल्स टू -4। डन यहाँ तक। देखो मैंने क्या किया, इस टर्म को यहाँ पर लिया तो ये प्लस में हो गया, और ये 4 को इस साइड ले तो माइनस हो गया। अब दोनों का बेस सेम नहीं, तो बेस को सेम बनाते हैं, तो 18a/5 माइनस, इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से ऊपर से मल्टीप्लाई करते, तो क्या हो जाएगा 10/a/5। क्या किया, 5 से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया ताकि बेस सेम हो जाए। बेस सेम हो गया, बेस को एक बार लिखते हैं, 18 - 1 सेकंड दोस्तों, कुछ गड़बड़ किया है क्या मैंने, एक बार चेक कर लेता हूं। 18/5 इज इक्वल्स टू a - 2a, परफेक्ट है, यहां तक इज इक्वल्स टू -4। ओके, हाँ एक चीज छूट गई दोस्तों, देखो ध्यान दो, यहाँ पर क्या गड़बड़ हुआ, यहाँ पर अपने जो फॉर्मूला डाला ना, इसमें ध्यान देना, फॉर्मूला क्या डाला आप लोगों ने, यहाँ पर डाला a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, यानी क्या होगा, a का स्क्वायर -2 इंटू 2 इंटू a प्लस 2 का स्क्वायर, इस तरीके से होगा। तो देखो 2 2 से यहाँ पर क्या होने वाला है 4, तो इस तरीके से यहाँ पे गड़बड़ हो रहा था, उसको हम लोगों ने रेक्टिफाई कर लिया। अब क्या होने वाला है, यहाँ पर ध्यान देना, हम लोग बेस सेम करेंगे, तो यहाँ पर अपने को ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 4 जा 20a अपन 5 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, अब बेस सेम हो गया। अब 18 - 20 कितना होता है दोस्तों, -2,
तो -2a इज इक्वल्स टू -4, दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, यहाँ पर क्या बच गया -2 माइनस माइनस कैंसिल, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो a की वैल्यू कितनी होगी 10। a मिल गया। अब देखो दोस्तों a मिल गया, इसके हेल्प से अपन क्या निकाल सकते हैं, g और h दोनों भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले g निकालेंगे फिर h निकालेंगे। चलो ध्यान दो यहाँ पर मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं जरा सा बोर्ड को थोड़ा साइड से जो एक्स्ट्रा पार्ट लिखा उसको रख करके यहाँ पर वापस से आगे बढ़ते हैं। अब देखो a मिल गया, अब g निकालते हैं। g क्या हो जाएगा, g हो जाएगा a माइनस 2, यानी कितना 10 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब देखो h निकालने की फिलहाल तो जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन इन दो चीज को आप लोग समझ रहे हैं, ये चीज कैसे आई है दोनों चीजें। ओके, अब ये क्लियर हो गया तो अपने को फाइंड क्या करना है उस पर बढ़ते हैं। हमें फाइंड करना है a एंड b। तो क्या हमें कहीं पर a और b मिला, क्या नहीं मिला ना, तो यहाँ पर अपन a और b कैसे निकालना वो समझता है। हमें क्या पता है, इसको मैं डालता हूँ इक्वेशन नंबर 3 और इसको 4 डाल के रखता हूँ फिलहाल के लिए। हमें क्या पता है कि जो a का फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, दो टर्म्स का प्लस डिवाइडेड बाई 2, अरिथमेटिक मीन यही होता है। ओके, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 10, 10 इज इक्वल्स टू a प्लस बी हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, 2 इस साइड जाएगा तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20। राइट है यहाँ तक। ओके, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ b इज इक्वल्स टू व्हाट 20 माइनस a भी लिख सकता हूँ। अब इसको डालता हूँ इक्वेशन नंबर 5। सिमिलरली जैसे a को मैंने सब्स्टिट्यूट किया वैसे g को भी कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं g लिखूंगा, g इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी होगा, ये पता है हमें। ओके, तो g की वैल्यू कितनी हो जाएगी, g की वैल्यू हमें पता है ना, तो जी स्क्वायर कितना हो जाएगा, जी का वैल्यू कितना निकाला हम लोगों ने, जस्ट निकाला कितना 8, तो 8 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 8 कितना हो जाएगा 64, और यहाँ पे सिंपली a भी बच जाएगा। तो क्या क्या दोनों साइड स्क्वायर लिया, इधर का स्क्वायर रूट गया, यहाँ पर बच गया 64। अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पर b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो इसको डालता हूं इक्वेशन नंबर 6 और नेक्स्ट स्लाइड में इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी 20 माइनस a, एंड दूसरा इक्वेशन क्या जो 6th वाला इक्वेशन है वो क्या 64, 64 इज इक्वल्स टू a इंटू बी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पुटिंग 5th इन 6th, तो पुटिंग इक्वेशन 5 इन 6, तो 64 इज इक्वल्स टू a इंटू बी था, और b की वैल्यू मैंने क्या बताई 20 माइनस a, वहां पर लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 20 माइनस a। डन यहाँ तक। अब इसको सब मतलब सिंप्लीफाई करते हैं, तो a अंदर जाएगा 20 a हो जाएगा, और यहाँ पर 20 a हो जाएगा, और a इसके पास जाएगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर। अब यहाँ पे बच गया 64। ठीक है, अब सारे टर्म्स को जरा ध्यान दो, इस साइड के सारे टर्म हम लोग यहाँ पर उठा के लेके आते, तो प्लस a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 64 इज इक्वल्स टू व्हाट 0। जरा इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से इसको थोड़ा दूर दूर करके लिख देते हैं, इस तरीके से लिख दिया हम लोगों ने, क्या लिखा a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 64 इक्वल टू 0। अब हमें क्या मिला, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे, तो कैसे, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई विद लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 64 इज व्हाट 64। हम लोग इसे दो नंबर में स्प्लिट करेंगे, पहला नंबर किस में, माइनस में, माइनस प्लस, सेकंड नंबर भी माइनस में आ जाएगा, और थर्ड टर्म माइनस माइनस प्लस, थर्ड टर्म क्या होगा प्लस होना चाहिए। हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने जिन दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 64 होना चाहिए, और तीन दोनों को एडिशन करने पर मिडिल टर्म यानी 20 मिलना चाहिए। तो हमारे पास एक ऐसा नंबर है क्या, अब देखो चेक करते हैं अपने पास कितने कितने नंबर है, 8 8 से 64 होता है, क्या होता है 64, लेकिन 8 प्लस 8 60 नहीं होता, हमें 20 चाहिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नंबर अपन निकालने जाएंगे तो मिलेगा, लेकिन एक नंबर वो भी मिलेगा 16 मल्टीप्लाई बाय 4, 16 4 जा 64, 16 प्लस 4 कितना था 20। तो यहाँ पर मुझे नंबर क्या मिल गया 16 प्लस 4, मतलब 16 और 4 मिल गया। तो मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना है, क्या 16a माइनस 4a प्लस 64 इक्वल टू 0। कॉमन निकालेंगे a, तो यहाँ पर आ जाएगा a माइनस 16, यहाँ से 4 कॉमन निकालेंगे तो अगेन यहाँ पर क्या आ जाएगा a माइनस 16। ठीक है, अब दोनों में से a माइनस 16 को मैं कॉमन निकालता हूँ, देखो इसके पास भी a माइनस 16 है, इसके पास भी a माइनस 16 है। जब a माइनस 16 कॉमन निकाला जाएगा तो इसके पास बच जाएगा a और इसके पास बच जाएगा -4 इक्वल टू 0। ये मिल गया मुझे मेरा क्वाड्रेटिक, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन देखो किस तरीके से मिलने वाला है। देयरफॉर a माइनस 16 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और क्या हो सकता है a माइनस 4 इक्वल टू 0। हमें क्या समझ में आया, यहाँ से a की वैल्यू 16 मिल सकती है, और क्या मिल सकती है, और a की वैल्यू 4 मिल सकती है। ठीक है, दो नंबर्स मिल गए, नहीं मिले अभी तक, पहला नंबर मिला हुआ है। तो देखो दो वैल्यूज मिली अलग अलग, तो हम लोग क्या चेक करेंगे, दोनों वैल्यूज के लिए अलग अलग b की वैल्यू निकालेंगे। तो व्हेन a इक्वल टू 16, b की वैल्यू कितनी है, b इज इक्वल टू 20 माइनस a, कितना है 20 माइनस a, यानी कितना 20 माइनस 16 यानी 4। तो जब a की वैल्यू 16 होगी तो b की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी। और दूसरा, जब व्हेन a की वैल्यू हमारी होगी 16, कितनी है 16 है ना, तो b की वैल्यू कितनी होगी 20 माइनस a दैट इज 20 माइनस 16 यानी कि कितनी हो जाएगी 4। तो हमें दो नंबर मिल गए।
तो दो नंबर क्या हो सकते हैं 16 4। तो देखो एक पे ए की वैल्यू 16 मिल गई, बी की वैल्यू 4, और जब ए की वैल्यू दोनों टाइम पे मैंने 16 ही पुट किया दोस्तों, यहाँ पर अपने को 4 पुट करना चाहिए। देखो यहाँ पर मैंने 4 पुट करना चाहिए था, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे जब ए की वैल्यू 4 है, यहाँ पर भी अगेन 4 लिखेंगे, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ए लिखेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 16। तो जब ए की वैल्यू थी हमारी 16 तो बी की वैल्यू 4 आई, और जब ए की वैल्यू 4 थी तो बी की वैल्यू कितनी है 16 आ गई। तो ये समझ में आ गया। तो मतलब क्या समझ में आया, तो देयरफॉर दो नंबर क्या हो सकते हैं, टू नंबर्स आर क्या होंगे 4 एंड 16। समझ में आ गया, दो नंबर क्या होंगे 4 एंड 16। मतलब देखो कैसा, जब ए की वैल्यू 16 होगी तो बी की वैल्यू 4 होगी, जब ए की वैल्यू 4 होगी तो बी की वैल्यू 16। तो हम लोग को पता नहीं ए और बी क्या है, तो हमें पता है सिंपल सा आंसर यही होने वाला है कि एक नंबर होगा 4, दूसरा नंबर होगा 16। इस तरीके से हमें आंसर मिल गया। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो सिमिलर वे में हम लोग को सिंप्लीफाई करना है, एकदम एक्जैक्ट सेम पे है। तो फटाफट से करेंगे इसको। हमें क्या बोला, फाइंड द टू नंबर्स हुज एम एक्सीड देयर जीएम बाय 1/2 एंड देयर एचएम बाय 25/26। तो आसान सा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सिमिलर वे में सॉल्व करना है। दो नंबर फाइंड करना, लेट दो नंबर क्या हो जाएगा, लेट टू नंबर्स बी क्या लेंगे ए एंड बी ले लेते हैं। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, एक्सीड क्या कर रहा है, इफ फाइंड द टू नंबर्स हुज एम एक्सीड द जीएम बाय, एम जो है जीएम से कितना एक्सीड कर रहा है 1/2। तो यहां से एक रिलेशन क्या बना लेंगे, जी की वैल्यू जो होगी a - 1/2 हो जाएगी। सिमिलर जैसे लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया वैसे ही करना है, इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब एचएम से कितना बड़ा हो रहा है, एचएम से एक्सीड कर रहा है 25/26। तो यहाँ पर लिखेंगे h + 25/26। ठीक है, अब यहाँ पर h के रिलेशन क्या आ जाएगा, तो -25/26 = h। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हमें एक और रिलेशन क्या पता है, हमें एक और रिलेशन पता है तीनों के बीच का, यानी ए जी और एच के बीच का रिलेशन पता है। क्या होता है वो, g² = a × h। ठीक है, ये पता है। तो g की वैल्यू क्या है यहाँ पर, g, अब देखो g की वैल्यू क्या है हमारी a - 1/2 आई, तो यहाँ पर g की जगह पे लिखेंगे अपन a - 1/2, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब a तो हम लोग ने सारी चीजों को a में कन्वर्ट किया ताकि एक सिंपल सा इक्वेशन मिल जाए, तो a को मैं वैसे ही रखूंगा, और h की वैल्यू है हमारे पास, हम लोग ने यहाँ से फाइंड आउट किया हुआ है a - 25/26। अब इसको एक्सपांड करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, a² - 2 × ab, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर, ये होता है इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a² - 25/26 टाइम्स ऑफ a। अब दोनों साइड से a² चले जाएंगे, यहाँ पर क्या बचेगा 2 भी चला जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा -a, यहाँ पे बच जाएगा 1/4 = -25/26 a। ठीक है, डन यहाँ तक। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हम लोग को a की वैल्यू मिल जाएगी, और सिमिलरली a मिल जाएगा तो अपन g निकाल लेंगे। g मिलने के बाद अपन क्या करेंगे, सेम फंडे को अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, इन फॉर्मूलेस को इस्तेमाल करेंगे a और g के लिए, और उसको सिंप्लीफाई करके हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, और उसको सिंप्लीफाई करके हम लोग लास्ट में a की वैल्यू लेके आएंगे। जब a मिल जाएगा तो b में पुट करेंगे, b की वैल्यू मिल जाएगी। सेम फंडा दोस्तों आप लोग को अप्लाई करना है। आप लोग को मैंने रिलेशन दे दिया हुआ है, आप लोग को मैंने फॉर्मुला दे दिया हुआ, आपको सारी चीजें मैंने दे दी हुई है, बस यहाँ पे अप्लाई करना और सॉल्यूशन निकालना है, ये इतना सा स्टेप है। ठीक है, अब लास्ट जो एक्सरसाइज है, लास्ट जो 2 क्वेश्चन में जो आप लोग के लिए होमवर्क रखे हैं वो भी आप लोग को सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। देखो इस तरीके क्वेश्चन अपने सिंप्लीफाई किया, जैसे जीएम वाला भी किया, मतलब हम लोग ने दो एचएम टर्म को किस तरीके से हम लोग ने एडजस्ट किया था ताकि पूरा का पूरा सीक्वेंस एचएम में बदल जाए। यहाँ पर भी 2 टर्म्स हम लोग को 2 टर्म्स जीएम में एडजस्ट करें ताकि पूरा का पूरा सीक्वेंस किस में बदल जाए, जीएम में बदल जाए, ज्योमेट्रिक मीन में आ जाए, जो मतलब जीपी में आ जाए। उसी तरीके से इंसर्ट ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन उस तरीके से करना है, और ऊपर वाला क्वेश्चन में हम लोग क्या फाइंड करना है, हमें जीएम फाइंड आउट करना है। तो हम लोग ने एएम के लिए फाइंड आउट किया, हम लोग ने जीएम एचपी के लिए फाइंड किया, मतलब एपी एचपी के लिए फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर फाइंड करना है जीपी यानी जीएम के लिए फाइंड आउट करना है। तो 2 क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए रखे, सिंपल से दो क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन हमने सिंप्लीफाई किया ताकि आप लोग सेम सिमिलर क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सके। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आज हम लोग ने लिए हुए, वीडियो थोड़ा सा लेंदी हुआ होगा, लेकिन आप लोग मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग इसको सिंप्लीफाई करने वाला है। ठीक है, और सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन को, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे अपन एक नया चीज सीखने में, जिसका नाम क्या है AGP। तो उस चीज को समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।